नारुतो शिपुदन में जब मादरा उचिहा वापस आता है उस वक्त उसके पास अपनी ओरिजिनल आंखें नहीं होती। फिर भी वो सुसानो खड़ा कर देता है। पहली नजर में ये गलत लगता है, लेकिन असल में यही इसका सही लॉजिक है। मंगेक्यो शेरिंगन का काम क्या है? पहली बार उस पावर तक पहुंच बनाना। जब कोई उचिहा दोनों आंखों से उस स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसके बाद चीज बदल जाती है। सुसानो बार बार आंखों से ट्रिगर नहीं होता, ये उस स्टेज का रिजल्ट है जहां यूजर पहुंच चुका होता है। इसीलिए आंखें बाद में चली भी जाएं तो भी वो स्टेज गायब नहीं होती। इसी वजह से मदारा एदो टेंसी में भी इसे यूज करता है और रियल बॉडी में वापस आने के बाद बिना आंखों के भी वही चीज दिखती है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन आता है, अगर ये पॉसिबल है तो क्या बाकी मंगेक्यो पावर्स भी ऐसे ही चल सकती हैं? नहीं, क्योंकि बाकी पावर्स हर बार आंखों पर निर्भर करती हैं। सस्के उचिहा का अमातेरासु वहां पैदा होता है जहां उसकी नजर टिकती है, मतलब टारगेट पूरी तरह उसकी विजन पर डिपेंड करता है। और वही सस्के कगुत्सुची से उसी आंख को शेप, स्प्रेड और कंट्रोल करता है। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब वो उसे देख पा रहा हो। ओबितो उचिहा का कमुई भी एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पर चलता है। जो चीज उसकी नजर में है वही दूसरी डायमेंशन में फेज आउट होती है। और इताची उचिहा का सुक्योमी तो सीधा आई कांटेक्ट पर बेस्ड है। एक नजर और सामने वाला पूरी तरह गेंजुत्सु में फंस जाता है। लेकिन सुसानो में कोई टारगेट नहीं, कोई फोकस नहीं, ये यूजर के चारों तरफ बनता है और उसी के कंट्रोल में रहता है। और मदारा इसे इतनी आसानी से क्यों करता है? उसका चक्रा लेवल अलग है, हाशिरामा सेल्स की वजह से स्टेबिलिटी अलग है और एक्सपीरियंस बाकी सबसे ऊपर एंड लाइन। ये आंखों का खेल नहीं है, ये उस लेवल का खेल है जहां मदारा पहुंच चुका था। तो क्या कोई और उचिहा कभी इस लेवल तक पहुंच सकता है, या ये सिर्फ मदारा की ही लीग है? और अगर तुम जानना चाहते हो कि ओबितो उचिहा ने कभी सुसानो क्यों नहीं यूज किया तो नीचे क्लिक करो।